दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स रिटर्न से है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप अगर सैलरीड पर्सन हैं और आप आईटीआर 1 को किस तरीके से फाइल करते हैं, अगर ये आप कंप्लीट तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आपको यहाँ पर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। जबकि हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी को पुटअप करना है, जो भी आपका यूज़र आईडी है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड आपको पुटअप करना है और यहाँ पर चेक वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि रिटर्न को फाइल करने से पहले सबसे आपको अपना 26A को एक बार देख लेना है कि जो भी आप का जो फॉर्म 16 और जिसका पार्ट बी जो आपको मिला है एम्प्लॉयर के थ्रू, वो उससे आपका मिलान हो जाएगा। तो इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपको 26A को आपको ज़रूर देखना है। तो आपको वो कहाँ दिखेगा, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में आइएगा तो यहीं पर आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26A। आपको इस पर क्लिक कर देना है, फॉर्म पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन प्रोसीड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो 22-23 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, तो इसमें से आपको HTML को लेना, तो यहीं इसका व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप नीचे आएंगे तो जो भी आपके एम्प्लॉयर है या जहाँ कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट था, जहाँ से भी आपको इनकम हुआ है, अगर वो TDS के अंतर्गत आता है और आपके डिडक्टर ने अगर आपका TDS काट के जमा किया है तो वो सारा आपका यहाँ 26A में दिख जाएगा। जैसे कि फ़िलहाल हमारा यहाँ पर एक है, तो मैं अपने फॉर्म 16 से इसका मिलान कर लूँगा कि जितना यहाँ पर दिख रहा है वो इतना हमारे फॉर्म 16 में है या फिर नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलान एक बार ज़रूर कर लेना है। तो चलिए हमारा तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना रिटर्न को फाइल करना है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपका TDS कटा है तो आपका सारा डेटा वहाँ पर मौजूद होगा, यानी कि एम्प्लॉयर ने आपका सारा डेटा वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो बस आपको इसमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है। लेकिन अगर आपका नील रिटर्न है, अगर आप किसी तरह का TDS नहीं कटा है तो भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अपने तरफ से मैनुअल डेटा आपको पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको चले जाना ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट में जाना है और आपको यहाँ पर से जो कि अभी हमारा चल रहा 22-23 का करंट असेसमेंट ईयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लेना है ऑनलाइन, देन कंटिन्यू। यहाँ पर स्टार्ट न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका 3 कैटेगरी है, ऑफ कोर्स हमारा इंडिविजुअल है तो हम इस पर चेक मार्क कर देंगे, देन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर से आपको फॉर्म को सेलेक्ट करना, ITR 1 है या 2 है या 3 है। तो हमारा तो ITR 1 है, क्योंकि ये हमारा सैलरीड पर्सन है तो हम इसे ITR 1 पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1। तो यहाँ पर 3 स्टेप है बेसिकली। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर अदर्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू ओके कीजिए। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जाकर के वेरीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सारा डेटा ऑलरेडी पुटअप रहेगा। लेकिन अगर कोई डेटा आपके हिसाब से गलत है या आपने जहाँ पर आप काम कर रहे थे जो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए था वो उन्होंने आपको नहीं दिया है, जैसे कि 80C है, 80D है, 80U है, जो भी डिडक्शन आप वहाँ पर नहीं ले सके हैं तो आप यहाँ पर आप ऑफ कोर्स ले सकते हैं अगर आपने वहाँ पर नहीं लिया था। लेकिन ध्यान रहे कि वो आप डबल ना कर दें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इतना सारा स्टेप है, 5 है, तो हम एक एक करके सब पर हम लोग जाएंगे और उसे वैलिडेट करेंगे। जैसे आपका सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है,
हम लोग इसके अंदर जाएंगे। ये डेटा आपका ऑलरेडी फिलअप रहता है, लेकिन आपको इसमें कोई चेंजेस है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सही लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा हमने जो टैक्स का जो रिजिम लिया है वो हमारा न्यू टैक्स रिजिम नहीं है, तो यहाँ पर आपका ठीक किया हुआ चेक मार्क। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बैंक ऐसा देना है कि वो आपका रिफ़ंड के लिए हो, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ़ंड के लिए कर देंगे। तो क्या है कि हमारा एक ही बैंक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। देन कन्फर्म, जो कि हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कहाँ कहाँ से इसमें इफ़ेक्ट आया है, हम लोग चल के इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सैलरी का जो एग्जम्पशन है वो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर इसमें से अगर आपको कोई एग्जम्पशन का अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सब नो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली ये सब आपका नो ही रहने वाला है। तो हम इसे क्या करेंगे, नो करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कंटिन्यू। देखिए आगे बढ़ने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि हमारा पहला जो सोर्स है, और जबकि हम लोग ITR 1 सैलरीड पर्सन का ही फाइल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। तो आपके पास जो कि पार्ट बी आपके पास जो होगा उससे आपको एक बार सिर्फ मिलान कर लेना है कि वहाँ पर उतना फिगर आपका ग्रॉस में चढ़ा हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है। बस आपको एक बार मिलान करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर तो हमारा डेटा बिल्कुल सही भरा हुआ है। अब इसके अलावा अगर आप जैसे कि अपने तरफ से कोई भी इनकम अगर आपको हो रहा है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपको पुटअप करना पड़ेगा अगर है तो। और यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जैसे कि हमारा जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न जो फाइल हुआ था लास्ट ईयर का, ठीक है, तो उससे हमारे को टैक्स रिफंड के तौर पे 65 रुपया यहाँ पर से आमदनी हुआ है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आया, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अलावा कुछ और भी है, तो यहाँ पर ऐड अनदर में आप जा करके उस हेड को आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अभी जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर हमारा डेटा ऑलरेडी पुटअप था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका TDS नहीं कटता है तो फिर आपको मैनुअल वहाँ पर फिगर आपको पुटअप करना है। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, टोटल डिडक्शंस। और टोटल डिडक्शंस का माने क्या होता है, अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक जो कि इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, ठीक है, उसमें से आपको जहाँ पे लेना है उसे यस करेंगे, जहाँ पे नहीं लेना है उसे नो करेंगे। लेकिन ये आपका क्या है कि ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने ये सारा डेटा आपका पुटअप कर ही दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 80C में आपका 28,154 रुपया आपका पुटअप किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा 1.5 लाख रुपया था या इससे ज़्यादा था, यहाँ पर गलती से गलत हो गया, तो आप यहाँ पर उसके फिगर को आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डिडक्शन का रिबेट लेना है तो आप यहाँ पर से यस करके उसे ले सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, किसी का तो नहीं ले रहे हैं, तो हम सबको नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देन कंटिन्यू। और आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको टोटल दिख जाएगा और उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना। चलिए हमारा थर्ड भी क्या हो गया, कन्फर्म हो गया है। उसके बाद आता है टैक्स पेड, इस पर आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखिए इतने टाइप का यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से कंपनी ने आपका टैक्स काट के जमा किया है या ख़ुद से आपने एडवांस टैक्स वगैरह जो भी जमा किया है वो सारा आपका यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा एक है, यहाँ पर शो डिटेल्स पे जब जाएंगे तो वो दिख जाएगा कौन से फर्म ने कितने अमाउंट पर आपका TDS काट के जमा किया है। तो चलिए आपको नीचे आ जाना है और उसके बाद क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है टोटल टैक्स लायबिलिटी में। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। बस आपको यहाँ पर ससरी निगाह से देखना है कि यहाँ पर आपका टोटल जो टैक्स है और जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है कितना आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से आपको नीचे आ जाना है, आपको ध्यान में रखते हुए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपका कोई अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत अगर कोई आपका रिबेट है तो वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सारा हमारा कंफर्म हो चुका है, देन प्रोसीड। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹210। तो हमारा रिफ़ंड बन रहा है। तो यहाँ पर आपको
एक समरी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो ग्रॉस इनकम कितना था, उस पर कितना आपका टैक्स आपका डिडक्टेड हुआ है, आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कितना बना है। और यहाँ पर देखें आपका जो टोटल टैक्स फ़ी है और इंटरेस्ट है वो इतना आपका है, आपका टोटल टैक्स पेड आपका इतना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिफ़ंड इतना बन रहा है। तो ये आपको रिपोर्ट यहाँ पर से दिखा देता है कि अभी आपका रिफ़ंड है या फिर पेबल है। पेबल रहता तो फिर आपको यहाँ पर पेबल लिख करके आता, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके नाम के आगे आएगा, आपको यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सेल्फ ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिटर्न को सबमिट करने से पहले एक बार सरसरी निगाह से आपको टोटल आपके ये जो डेटा है, जो भी आपने पुटअप किया है अलग से या आपके एम्प्लॉयर ने जो कि पुटअप किया है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बैक जा कर के इसे आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना। चलिए तो वही करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, वैलिडेशन जब हम करते हैं तो एक एरर यहाँ पर हमको दिखता है। वो क्या होता है, इसके अंतर्गत आपका कुछ भी अगर कुछ कमी रहेगा या आपने कुछ गलत डेटा पुटअप कर दिया है तो वो आपको एरर डिस्क्रिप्शन में वो आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसे जाना है और उसे जाकर के रेक्टिफाई करना। तो मेरा यहाँ पर टाउन सिटी एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि मैंडेटरी है, वो हमारा छूट गया है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसे जाके सही करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा एड्रेस वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे सही कर लिया है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अगेन वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो आपको नीचे आना है और इसे आके कंफर्म करना है। हम लोग फिर वही बैक पोजीशन पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यही होता है, लेकिन चलिए फिर हम वही करेंगे जो कि पहले किया था। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, अगेन यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उसी ऑप्शन में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है या फिर आप बैंक के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी होता है अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP जाएगा तो आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ ई वेरीफाई लेटर। तो ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है कि 120 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इसका जो भी एड्रेस है उस पर आपको ITR 5 की कॉपी आपको अपना सिग्नेचर करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर आपको नॉर्मल पोस्ट से आपको भेजना है, ठीक है। तो हम यही लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड रिसिप्ट, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर यह डाउनलोड हो चुका है, अब इसे ओपन कीजिए। तो देखिए ये आपका ITR 5 की कॉपी होती है, जिसे हम लोग एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना सिग्नेचर, आपको यहाँ पर ब्लू बॉल पेन से आपको अपना पूरा हस्ताक्षर करना है। और ये जो आपका नीचे जो एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर से, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु, और यहाँ पर इसका पिन कोड भी दिया हुआ है। साफ लिखा हुआ है बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली, यानी कि किसी प्राइवेट कोरियर से आपको इसे नहीं भेजना है। आप इसे भेज दीजिए, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। तो इसका जो समय रहता है वो आपका मैक्सिमम 120 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँचना चाहिए, ठीक है। ये भेजना आपका मैंडेटरी है, तभी वो आपका रिटर्न वेरीफाई हो पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सीख लिया होगा कि ITR 1 आपको किस तरीके से फाइल करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ऑनलाइन पेड कोर्स भी कराता हूं। अगर आप पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स अगर करना चाहते हैं, GST का कोर्स करना चाहते हैं, TDS इनकम टैक्स और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब भी मैं कोर्स में लेकर के आऊँगा या रिकॉर्डेड वीडियो में लेकर के अगर मैं आऊँगा तो मैं आपको अपडेट मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।